नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम्। चलिए अब हम इसे फिर से गाते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम्। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या कह रहे हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और इस श्लोक के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि कौन वास्तविक गुरु है। बहुत सारे गुरु लोग बोलते हैं अरे किसी भी देवी देवता की पूजा कर लो, सब एक ही जगह पे मिलेंगे। जैसे बहुत सारी नदियाँ फाइनली अंततः समुद्र में मिलती है, इसलिए कई लोग बोलेंगे कि जी किसी की पूजा कर लो। हनुमान जी पसंद आते हैं, हनुमान जी की पूजा कर लो। गणेश जी पसंद आते हैं, गणेश जी की पसंद करो। जिनको आपको अच्छा लगता है आप उनकी पूजा कर सकते हैं। जो लोग ऐसा बोलते हैं वे वास्तव में भगवत गीता के इस श्लोक को अच्छे से अध्ययन नहीं किया है। यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं जो जिनकी उपासना करता है वे उन्हीं को प्राप्त होंगे। आजकल आप लोग देखेंगे बहुत सारे नए नए देवी देवताएं आ रहे हैं। कोई बहुत सारे लोग किसी सामान्य मनुष्य को भगवान के रूप में रख के पूजा करने लग गए। तो इसीलिए हमें बहुत सावधानी से भगवत गीता के सिद्धांत के अनुसार ये निर्णय लेना चाहिए किन की पूजा करनी चाहिए, किन का आश्रय लेना चाहिए। और लोग आपको बहुत सारी बातें बोलेंगे, उसमें से जो बातें भगवत गीता के अनुरूप है उसको आप स्वीकार कीजिए। और जो भगवत गीता के विपरीत कुछ बोलते हैं तो ऐसा ज्ञान हमको नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बोलते हैं अगर हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उनके लोक में जाकर बहुत समय तक सुख भोगते हैं। तो कई लोग बोलेंगे अरे ये तो बहुत ही बढ़िया है जी, हमें तो सुख की इच्छा है, देवताओं जैसे मौज मिलेंगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा ना। तो बोलते हैं उसमें बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में दिया था। बोला था आ ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मा जी से नीचे और ब्रह्मा जी का लोक ये सब कैसे हैं? पुनरावर्ती। पुनरावर्ती का मतलब आना जाना लगा रहेगा। मतलब अगर देवताओं के लोक में जाएंगे, जैसे कोई सूर्य देव की पूजा करता है वे सूर्य देव के लोक को प्राप्त होंगे। जो गणेश जी की पूजा करते हैं वे गणेश जी के लोक को प्राप्त होंगे। जो जिसकी पूजा करता है वो उन लोकों को प्राप्त होते हैं। और क्योंकि वे किसी प्रमाणिक
देवता की पूजा करी जो शास्त्र के आधार पर है, तो उनको उस लोक में जाकर सुख भोगने का अवसर मिलता है। और वहां पर समस्या क्या है? पुण्य खत्म होगा तो वापस इस भूमंडल पे आना पड़ेगा। तो यही हम लोग न जाने कितने जन्मों से ऐसे ही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे भाग रहे हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते भटक रहे हैं। कहां पर? इस ब्रह्मांड रूपी जंगल में। कभी यहां जा रहे हैं, थोड़ा देर लगा यार वहां भी समस्या है, कहीं और चले गए कि वहां पे अच्छा रहेगा। वहां पर गए, कुछ दिन अच्छा लगा, फिर कोई समस्या सामने आ गई। अब कई लोग बोलेंगे अरे देवताओं को क्या समस्या है? देवताओं की अपनी समस्याएं हैं। जैसे दानव लोग, उनके ऊपर आक्रमण करते रहते हैं, बेचारे थोड़े समय सुख भोगते हैं, फिर किसी ना किसी वजह से उनको वापस स्वर्ग लोग छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है, भटकना पड़ता है। कुछ देवी देवता ऐसे होते हैं जिनको पता चल जाता है जी मेरा तो समय आ गया है, तो धीमे धीमे उनको बड़ा चिंता होने लगती है, अरे स्वर्ग का इतना आनंद को मेरे को छोड़कर कहीं जाना पड़ेगा। तो बड़ा दुखमय हो जाता है जब स्वर्ग से बाहर निकलते हैं। बहुत सारी कथाएं आती है। एक राजा नूहश की कथा आती है जो बहुत पुण्य करके स्वर्ग के इंद्र लोक पर पहुंच जाते हैं, पर वहां पर कुछ गलत आचरण करते हैं और वहां से पुनः वापस नीचे गिरते हैं। ऐसे ही हम लोग भी न जाने कितने अच्छे पुण्य कर्मों की वजह से अलग अलग लोकों में गए और पुण्य खत्म हुआ, फिर वापस इस संसार में आ गए। यहाँ भी दुख पाते हैं, वहां पर भी दुख पाते हैं। तो इस तरह से हमें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि सब लोग एक नहीं है, सारे देवी देवताएं समान नहीं है, सबका अपना लोक है। और अगर प्रमाणिक देवता की पूजा करते हैं तो उन लोकों में निवास करते हैं। अब कुछ काल्पनिक देवी देवताएं हैं, ये वाली माता, वो वाली माता, ये वाले भगवान, वो वाले भगवान, जो काल्पनिक है, जिनका इस शास्त्रों में वर्णन नहीं आता, तो बोलते हैं कि उनकी गति क्या होगी? वो उनके कोई काल्पनिक है तो उनका कोई लोक नहीं है, तो वे वापस इस संसार में आते हैं। जो लोग पितरों की पूजा करते हैं, पितर लोग कौन होते हैं? जो परिवार के सदस्य जब बहुत पुण्य करते हैं तो कितना पुण्य किया है उसके आधार पर दो तरह के लोक उनको प्राप्त होते हैं। एक तो पितृलोक की प्राप्ति होती है। पितृलोक कहाँ पर है? ये नरक के पास में है। और पितरों के जो अधिष्ठाता है वे है यमराज। और कुछ अच्छे पुण्य किए हैं किसी मनुष्य ने, तो वो स्वर्ग के पितर लोक में जाते हैं। तो दो तरह के वास्तव में वायु पुराण तो 3 तरह के पितरों का वर्णन आता है, पर मुख्यतः किसने किस तरह का पुण्य किया है उसके आधार पर निर्णय होता है। और जो पितरों की पूजा करते हैं, परिवार में जो बड़े गुजर चुके हैं, दादाजी परदादाजी, उनकी पूजा करते आ रहे हैं, और अगर उन्होंने पुण्य कर्म किया है तो ही वे लोग पितृलोक में जाते हैं। और अगर दादा परदादा जी ने बुरे काम किए हैं तो नरक में जाते हैं। जब वे नरक में जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, तो जो लोग जैस भाव से पूजा करते हैं उस लोक को प्राप्त होते हैं। और आजकल आप लोग देखेंगे बहुत लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, ताबीज बनाते हैं, भूत प्रेतों को आह्वान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको थोड़ा लाभ मिलता है। बहुत सारे लोग काला जादू के चक्कर में पड़कर अपना भला करना चाहते हैं, पर वास्तव में अपना बुरा कर बैठते हैं। क्यों? जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे भूत प्रेतों के लोकों में जाते हैं। मतलब ये संसार में भूत प्रेत बन के भटकते हैं, दुख पाते हैं।
तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे से सब बातें बताई और फिर बोला, जो मेरी पूजा करता है, जो भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेकर भक्तों के संग में भक्ति करते हैं, तो भगवान गारंटी देते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। मतलब भगवान का जो धाम है, वैकुंठ के लोकों का, अयोध्या के लोकों का, मथुरा के लोकों का और गोलोक वृंदावन में निवास का अवसर प्राप्त होता है। तो कई लोग बोलेंगे, अरे इतना बड़ा अंतर क्यों आ गया? देवता लोग भी तो भगवान के ही पार्षद है, उनके भक्त हैं, तो भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? तो बोला, भगवान ने पहले ही 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया था। क्या बोला था? अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद भावम याति नास्त यत्र संशयः। अंत समय में हम किसका याद करते हैं, उसके लोक को जाते हैं। तो हमारे हृदय में किसका ध्यान बार बार आता है, हम उसी के लोक को जाते हैं। चाहे हम भूत प्रेतों के बारे में सोच रहे हैं, परिवार के बारे में सोच रहे हैं, नाग देवता के बारे में सोच रहे हैं, कुल देवता के बारे में सोच रहे हैं, देवी या देवता के बारे में सोच रहे हैं, या भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, क्या भाव आया है उसके अनुरूप हमको ऐसा अवसर मिलता है कि उन लोकों में जा सके। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बार बार हमको प्रेरणा दे रहे हैं। क्या बोलते हैं? 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। हर समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना है और अपना कर्तव्य कर्मों को भगवान की सेवा समझ के करना है। इस तरह से करेंगे तो हमारा मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करेगा और जिसका जैसा स्मरण आता है वो वैसे ही भगवान के बताए हुए जो नियम है उसके अनुसार प्राप्त होता है। तो अंत समय में क्या याद आएगा? जो हर रोज याद करते हैं वही अंत समय में याद आएगा, और अंत समय में जिसका याद आएगा वहीं पर चले जाएंगे। इसीलिए बार बार हमको भगवान के भक्त बोलते हैं, येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशय। कैसे न कैसे करके इस मन को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाइए, भगवान श्री कृष्ण में इस मन का निवेश कीजिए। और जब इस तरह से हम अपने मन को भगवान में जोड़ते हैं तो हम सीधे भगवान के धाम में जाते हैं। और तो भले ही भगवान के धाम नहीं जाएं, पर इसी लोक में हमें वैकुंठ जैसा अद्भुत आनंद अनुभव होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मेरी बस एक ही इच्छा है, हर जन्म में मैं आपकी भक्ति करूं। कैसी? अहेतु की। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि। हे भगवान, आपकी मैं भक्ति हर जन्म में करूं। जहाँ मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं वह वातावरण, वह घर, सब कुछ वैकुंठ में बदल जाता है। और इसलिए जब कोई व्यक्ति बोलता है, अरे जी किसी की पूजा कर लो, सब बराबर है, किसी को धालो, तो बोलते हैं भगवत गीता के अनुसार हमको अपना जीवन बिताना है। आश्रय किसका लेना है? भगवान श्री कृष्ण का। क्या केवल इस्कॉन बोलता है? नहीं, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं।
इस्कॉन संस्था तो केवल उनका यही प्रयास है कि आप भगवत गीता के अनुसार भक्ति कीजिए, भगवान को समझिए और विचार करके फिर भक्ति कीजिए। टीवी को अपना गुरु मत बनाइए। लोग टीवी के आधार पर न जाने कितने देवी देवताओं के चक्कर में फंस जाते हैं और बाद में उनको बहुत डर लगता है। अरे भैरू जी नाराज हो गए तो क्या होगा, अरे वो देवता नाराज हो गए तो क्या होगा। तो भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हुए बोलते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं तो योग क्षेमम वहाम्यहम। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मैं स्वयं उसका ध्यान रखता हूं। क्या कोई भगवान श्री कृष्ण से बड़े हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला था मत परतरम न अन्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मुझसे ऊपर और कोई नहीं है, और राखे कृष्ण तो मारे कौन। जब भगवान श्री कृष्ण हमारी सुरक्षा करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो भगवान के भक्त को कष्ट पहुंचा सके। तो हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है और एकमात्र उनका आश्रय लेना है। जो किसी देवी देवता के मन में पूजा आती है, मन में इच्छा होती है, तो आप उनको भगवान का भक्त समझ के कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, हे देवी, हे देवता, आप मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा जी। हरे हरे नमः।